बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव पर आयोजित समारोह से आया। शनिवार सुबह प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले माघ मेले में संगम पर स्नान किया। सीएम ने माघ मेला 2026 के दौरे के दौरान संगम नोज पर गंगा नदी में पूजा अर्चना की। साथ ही मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या सहित प्रमुख स्नान पर्वों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम योगी ने लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन के बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है, लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। वहीं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में रोजाना 10 लाख के आसपास श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बाद भी संगम की रेती पर साधु संत, अखाड़े और कल्पवासी डेरा जमाए हैं। माघ मेला विदेशियों को भी खूब लुभा रहा है। विदेशी श्रद्धालु भी संगम पहुंच रहे हैं। यूपी में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में कटे 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। सियासतदानों को चिंता इस बात की है कि एसआईआर में जिन वोटरों के नाम कटे हैं वो कहीं उनके पारंपरिक वोटर तो नहीं है। लिहाजा एसआईआर के नाम पर सियासत काम पर जुटी नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसआईआर के मुद्दे पर आरोपों की बरसात की है। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं, पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को बिहार की हार की हताशा करार देते हुए तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव जी बिहार जब से हार के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अच्छे से इलाज करावें, 2027 में और बुरी हारने वाले हैं। बहुत संख्या उनके सदस्यों की सीमित होने वाली है, क्योंकि जनता को गुमराह करके एक बार तो चुनाव जीता जा सकता है, बार बार नहीं जीता जा सकता। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा जीते, महाराष्ट्र विधानसभा जीते, दिल्ली विधानसभा जीते, बिहार विधानसभा जीते।
पश्चिम बंगाल विधानसभा जीतने जा रहे हैं, इसलिए 27 में यूपी में बहुत बड़े पैमाने पे कमल खिलेगा। बहरहाल अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए छूटे हुए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है। वहीं अपात्र मतदाताओं का नाम आपत्ति लगाकर कटवाया भी जा सकता है। दिल्ली के भारत मंडपम में 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। मेले का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को उद्घाटन किया। इस बार मेले में कतर को जहां गेस्ट ऑफ ऑनर देश का दर्जा दिया गया है, तो वहीं स्पेन फोकस कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक 75 थीम रखी गई है। उन्होंने बताया कि पुस्तकें समाज को दिशा देती हैं और ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आत्मसात किया जाता है। ये केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। पुस्तक इस ज्ञान परंपरा की वाहक है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, सभ्यताओं की स्मृति को संजोती है और समाज को दिशा देती है। 18 जनवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं और करीब 3000 से ज्यादा बुक स्टॉल लगाए गए हैं। जगह जगह देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का एक रिक्वेस्ट है, इन प्लेस ऑफ गुलदस्ता, इन प्लेस ऑफ फूल, आप पुस्तक दें लोगों को, आप पुस्तक भेंट करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब पुस्तक भेंट करोगे तो पुस्तक में ऐसा बहुत मटेरियल मिलेगा जो हमारी दिशा, हमारी सोच सब चेंज कर देगा। पुस्तक को पढ़िए, एक पुस्तक आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगी। पुस्तक मेला शुरू होने से प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित है। पहली बार पुस्तक मेले में जो एंट्री है वो फ्री की है, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है फ्री होने से काफ़ी पाठक जो आएंगे पुस्तकें देखेंगे और इससे जो है पठन पाठन की रुचि में वृद्धि होगी। इसका जो थीम है भारतीय सैन्य पर, वह भी एक बेजोड़ है और हमने भी प्रयास किया है, सारे प्रकाशक प्रयास किए हैं कि उस थीम को और उभारा जाए। सारे प्रकाशक छोटा हो या बड़ा हो पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं कि विश्व पुस्तक मेला लगे, वहाँ लोगों का हुजूम आए, किताब से प्यार करने वाले आएँ और हम उन्हें देखें, किताबें उन्हें स्पर्श करें और किताबें भी सौभाग्यशाली सिद्ध हों। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित ये पुस्तक मेला 18 जनवरी तक चलेगा। थीम के अनुसार मेला आजादी के 75 साल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है। लखनऊ के केजीएमयू में जूनियर महिला डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न तथा कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और वह पिछले 16 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही लखनऊ की चौक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीमें रमीज की तलाश 4 राज्यों में कर रही हैं। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम। 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है, उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। वहीं रमीजुद्दीन से जुड़े मामले में पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके पिता सलीमुद्दीन की भूमिका को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के पिता सलीमुद्दीन ने 4 राज्यों में निकाह किए थे। सलीमुद्दीन कथित तौर पर लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय था। सलीमुद्दीन की 4 पत्नियां पहले हिंदू थीं। वो उत्तराखंड के खटीमा में होम्योपैथिक क्लिनिक चलाता था। उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया। यही नहीं, उसने अपने डॉक्टर बेटे रमीज को भी मोटिवेट कर टारगेट दिया था।
रमीज सलीमुद्दीन की पहली पत्नी का बेटा है जो पंजाबी थी। परिवार के भीतर ही धर्मांतरण की ऐसी सोच विकसित की गई जिसमें हिंदू समाज के प्रति नफरत और उन्हें निशाना बनाने की मानसिकता को पोषित किया गया। पुलिस ने सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खतीजा को 5 जनवरी को ही लखनऊ के ठाकुरगंज से गिरफ्तार कर लिया था। सलीमुद्दीन ने अपने बेटे रमीज को खुद से भी आगे बढ़कर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए फंसाने का टारगेट दिया था। रमीज पर आरोप है कि वो डॉक्टर होने की पहचान का इस्तेमाल कर इलाज, मदद और भरोसे के जरिए महिलाओं को अपने प्रभाव में लेता था।